Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद रहें, सेहतयाब रहें। लेकिन अगर बाय चांस आप लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल में जाके किन फ़िक्रात के ज़रिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी आई हैव टू सी द डॉक्टर। एक्सक्यूज़ मी आई हैव टू सी द डॉक्टर। माफ़ कीजिए, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मिसाल के तौर पर हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी आई हैव टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट है माई हेड इज़ हर्टिंग अलॉट। माई हेड इज़ हर्टिंग अलॉट। डॉक्टर को जब हम मर्ज़ बताते हैं तो अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हम कहेंगे माई हेड इज़ हर्टिंग अलॉट, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माई हेड इज़ हर्टिंग अलॉट। नेक्स्ट है कैन यू प्लीज़ चेक माई ब्लड प्रेशर। कैन यू प्लीज़ चेक माई ब्लड प्रेशर। क्या आप मेरे खून का दबाव चेक कर सकते हैं। क्या आप मेरे खून का दबाव चेक कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ चेक माई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है वेयर इज़ द एमरजेंसी रूम। वेयर इज़ द एमरजेंसी रूम। एमरजेंसी रूम कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हॉस्पिटल में जाते हैं और पूछते हैं कि एमरजेंसी रूम कहाँ है, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे वेयर इज़ द एमरजेंसी रूम। वेयर इज़ द एमरजेंसी रूम। नेक्स्ट है इज़ देयर अ फार्मेसी नियर बाय। इज़ देयर अ फार्मेसी नियर बाय। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने हमें कुछ दवा रेकमेंड की है तो हम पूछते हैं क्या यहाँ कोई करीबी फार्मेसी है। क्या यहाँ कोई करीबी फार्मेसी है। इज़ देयर अ फार्मेसी नियर बाय। इज़ देयर अ फार्मेसी नियर बाय। नेक्स्ट है आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई डाइट। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई डाइट, मेरी खुराक पर कोई पाबंदियां हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल। हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल में कितनी देर रुकना होगा। मुझे अस्पताल में कितनी देर रुकना होगा। हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू स्टे इन दी हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के मुताबिक पिल्स खानी है तो हम ये कहते हैं कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो हम कहेंगे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इज़ देयर अ नर्स अवेलेबल टू हेल्प मी। इज़ देयर अ नर्स अवेलेबल टू हेल्प मी। क्या मेरी मदद के लिए कोई नर्स दस्तयाब है। क्या मेरी मदद के लिए कोई नर्स दस्तयाब है। इज़ देयर अ नर्स अवेलेबल टू हेल्प मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू नीड टू फिल आउट सम फॉर्म्स। यू नीड टू फिल आउट सम फॉर्म्स। हम जब किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती हैं, कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं, तो वो कहते हैं आपको कुछ फार्म भरने हैं। यू नीड टू फिल आउट सम फॉर्म्स। आपको कुछ फार्म भरने हैं। नेक्स्ट है आई एम एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब हम डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे सांस लेने में मुश्किल आ रही है तो हम कहेंगे आई एम एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आई एम एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मुझे सांस लेने में मुश्किल आ रही है। नेक्स्ट है कैन यू एक्सप्लेन माई डायग्नोसिस इन सिंपल टर्म्स। कैन यू एक्सप्लेन माई डायग्नोसिस इन सिंपल टर्म्स। क्या आप मेरी तशख़ीस को आसान अल्फाज में समझा सकते हैं, यानी क्या आप बता सकते हैं आसान अल्फाज में कि मुझे क्या मर्ज़ है, मेरा क्या मर्ज़ है। कैन यू एक्सप्लेन माई डायग्नोसिस इन सिंपल टर्म्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।